राजपाल जी कैसे हैं? हाय विशाल, कैसे हैं ब्रदर? हाउ आर यू? ऑल गुड। सॉरी, मेरा कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम थी। आई गॉट 2 मिनट्स लेट, 2-3 मिनट्स लेट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लगता है किसी का जब इंतजार करके कोई मिले, तो इंतजार का फल मीठा होता है ना विशाल। तो आप राजपाल जी, मैं देखो, वी आर ऑल वेरी बिग फैंस। आई थिंक आपके हजारों लाखों करोड़ों में फैंस होंगे। आप अभी तक क्या 100 मूवी से ज्यादा कर चुके होंगे? हाँ, मतलब 1 मिनट की अपीयरेंस से लेके 100 मिनट तक की परफॉर्मेंसेस के लगभग लगभग रिलीज अनरिलीज और सब मिला लें तो 200 के आसपास लगभग कर और सकते हैं। आप वेटरन हैं मतलब इंडस्ट्री में। और मैं आपका थोड़ा सा स्टडी कर रहा था अभी इंटरनेट पे, तो आपने एनएसडी से बकायदा एक्टिंग की ट्रेनिंग और डिप्लोमा या जो भी डिग्री करी है 94 से 97 तक। तो आपको शुरू से पता था कि यही मेरी लाइन है, इसी में जाना है? नहीं, ये एक्चुअली थोड़ी लंबी कहानी है ब्रदर। ये मतलब ये एक प्रोसेस है कि एनएसडी और बीएनए, जैसे भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली, उससे पहले शाहजहांपुर में ग्रेजुएशन, और उसके लगभग 85-86 से कोरोनेशन आर्ट थिएटर का मैं कभी नुक्कड़, कभी वो 5-7 साल जो है वो प्रॉपर थिएटर करता रहा। और उसी समय दो मोड़ थे, एक तरफ पढ़ाई कर रहा था लेकिन मन बहुत राजनीति करने का कर रहा था, और इधर अभिनीति नाटक भी खूब कर रहा था। तो ऐसा कुछ हो गया कि 5-6 साल जब इधर अभिनय भी कर रहे थे और इधर वो किशोरावस्था में नहीं, जो मोहल्ले लेवल की राजनीति करते बच्चे, उसमें वो खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। लेकिन हमेशा चाहे एनुअल फंक्शन हो, चाहे 26 जनवरी, 15 अगस्त, क्योंकि मुझे खूब याद है कि पहले रबर मिली थी इनाम में कक्षा 3 में, फिर पेंसिल मिली थी, और फिर एक टॉवेल मिली थी। ये पहले 3 इनाम से लेके और आप लोगों ने खूब 2 कमरे भर दिए इनामों से, तो वो अ, उस वहां तक अगर माने तो ये 90 में जब विभा मिश्रा जी ने एक नाटक किया था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, और उसमें गोवर्धन दास की भूमिका करने का मौका मिला था। सैल्यूट करता हूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, जिनके कर कमलों द्वारा ये ऐसा नाटक तैयार किया गया। और जब जब ये जहां जहां खेला गया, वहां वहां बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और हमारी जिंदगी में इस नाटक ने हमें बेअटक ये जब बोलते ना कि पता नहीं कि राजनीति में कैसे सरवाइव करूंगा, या ये जब एक बच्चा होता है 15, 16, 17, 18 साल की, वो कि कौन सा जॉब मिलेगा, कहाँ करूंगा। लेकिन वो 90 में जब वो गोवर्धन दास की भूमिका हुई, और उस समय जब 200 तालियां मिल गई, तो उस समय ये डिसाइड हो गया था कि आज से आटा और आर्ट तो यही है, पेशा और पेशगी यही है। इसके लिए बाकी जो कुछ भी था आफ्टर ग्रेजुएशन प्रॉपर, जैसे एक डॉक्टर बन जाता है, हमारे दिमाग में हमेशा था कि जिस धंधे को जीना है उसका बीज बनूंगा। तो इसलिए मुझे बीज बनने के लिए फिर मैं उसमें कि आफ्टर ग्रेजुएशन फिर प्रॉपर जैसे एक डॉक्टर बनता है एमबीबीएस 5 साल लगा के, अगर मुझे एक्टर बनना है तो मतलब बोलते हैं ना कि मनोरंजन के जो डॉक्टर होते हैं उनमें ए लगा होता है, और जो शारीरिक रूप से जो डॉक्टर होते हैं उनमें डी लगा होता है, वो डायरेक्टर होते हैं। लेकिन ये सर्कुलेशन को ठीक करने में एक ये भी एक तरीके के टर होते हैं। तो उसके लिए फिर प्रॉपर हमने वो की थी। लेकिन 90 में ये बिल्कुल 90 में डिसाइड था कि जो भी करना है वो आर्ट में ही करना है, और आटा भी आर्ट से ही कमाना है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सो अभिनेता राजनेता से जीत गया आपके अंदर का। पर आई थिंक पर सबसे बड़ी बात है कि आपने इस चीज को पहचान लिया और उससे आपने स्टिक किया। सी बहुत लोग स्टिक नहीं कर पाते, राइट? कि कहीं ना कहीं, एंड आई थिंक आप में इतना टैलेंट है और आपने आई थिंक इतनी डीप सोच है कि आपने उस चीज को रियलाइज करा और अपने अंदर की आवाज को समझा, एंड यू हैव लिव्ड इट फॉर लास्ट मोर देन 30 years। एंड आपने इतने लोगों को इतना, जो आपने कहा है ना कि दिमाग का डॉक्टर होता है या इमोशन का डॉक्टर, तो आपने इतने लोगों के इमोशंस, माइंड,
उनकी जिंदगी में एक आई थिंक जो लाइटर मोमेंट्स पहुंचाई हैं। आई थिंक आप यू हैव डन अ ग्रेट पब्लिक सर्विस एज वेल, नॉट ओनली नहीं आटा नहीं, और। आप ना ये इसके साथ में जो आटा और आटे के साथ में अगर बाय बिरयानी किलो के साथ से मिलती रहेगी, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आफ्टर 40 हॉलीवुड में एक्टर एक्चुअली जवान होते हैं। हम्म। तो मैं ये विशाल भाई ये दुआ करता हूँ कि जैसे मैंने सच में मैंने जेन्युइन टेस्ट किया और प्रॉपर बिरयानी में जो, क्योंकि मैं वेज पसंद ज्यादा करता हूँ, तो ऑफ कोर्स नॉन वेज का भी मजा बिल्कुल अलग होगा। लेकिन जब वेज में अलग अलग स्टार्टर के रूप में सजावट, जिस तरीके की पेशगी है, खाना और ये कला, ये पेशगी है, इसमें जितनी अच्छी पेशगी होती है उतनी ही अच्छी लगता है कि आदमी ने कलेजा निकाल के रख दिया। तो अब मैं आपको आपकी बिरयानी के लिए कि मतलब किलो से नहीं कुंटलों के हिसाब से भी खरीदी जाए तो कम है, और वो हर आदमी उसका अच्छे से मजा ले सकता है। मैं जरूर आपकी पूरी टीम को तहे दिल से विशाल भाई मतलब जो है वो सबको जो है आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि मैं नहीं जानता हूं कि मैं मनोरंजन का कितना बड़ा हीरो हूं, लेकिन एक बात मालूम कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जीरो उसको सबसे ज्यादा मानता हूं, और जीरो वो होता है वो जहां खड़ा हो जाता है वो उसके आगे के जीरो में लग जाता है। तो आपकी इस बिरयानी और इसमें पूरे एक जीरो पड़ जाए सबका एकदम, और सब लोग इसका मजा लें और खूब जो है। अब जैसे आप बात कर रहे थे कि जब आदमी 40 तक, जैसे 20-25 साल तक तो करियर समझ पाता है ब्रदर, और हम्म। फिर लगभग 8-10 साल फैमिली समझ पाता है, बिकॉज क्योंकि हम्म। बोलते हैं कि 20 साल के बाद एक शादी की उम्र होती है, एक प्रेशर कि अच्छा जीवन साथी मिल जाए और उसी में एक अच्छा करियर मिल जाए, और करियर के लिए बिगनर के रूप में कोई स्ट्रगलिंग मानता है, कोई इसको बिगनिंग मानता है। और उसके बाद 10 साल जब बोलते हैं ना कि दीवारों की पाठशाला से निकल के आप जीवन की पाठशाला में जब खूब कढ़ते मढ़ते हो, और Yeah. वो आफ्टर 40 आई थिंक, अगर आपको अभी तक मेरा काम अच्छा लगा है विशाल भाई, तो मैं आपके माध्यम से पूरे दुनिया को अपील करता हूं कि आप विश्वास करिए मैं और बहुत बड़ा बच्चा हो गया हूं, और बिल्कुल आपको आप अभी कुछ ऐसे मतलब अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे जिनको मैं अंदर करते करते बहुत अंदर से एक्साइटमेंट में हूँ। बोलते ना कि थोड़ा सा। राजपाल जी देखिए, अमिताभ बच्चन मेरे ख्याल से 75 प्लस हैं, मोदी जी 70s में हैं। अगर आप बाहर के हीरो देखें, रॉबर्ट डी नीरो वगैरह सब सब 70s टाइप में है। अभी तो सलमान खान वगैरह सब 60 हो गए। अभी आपके तो 20-25-30 साल एकदम, आपकी कला का तो अभी एक उत्कर्ष सीमा अभी पहुंचनी है, चरम सीमा। अभी तो बहुत लंबी रेस है आपकी। अभी तो मैं जवान हुआ हूँ। पर आप इतना आप अपने जो आपने एक कैरेक्टर पकड़ा, एक कॉमिक कैरेक्टर, तो आप निजी निजी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में आर यू वेरी, मतलब पीपल इन व्हेन यू आर गोइंग, आर यू लाइक दैट, और दिस इज अ पर्सोना इफ आई कैन से। आपका नमक खा लिया है बिरयानी के रूप में, ठीक है ना, तो आप समझिए कि बिल्कुल झूठ नहीं बोला जाएगा। हाँ। और इन रियल लाइफ आई एम वेरी गंभीर पर्सन, अच्छा। आई एम ओके। वेरी गंभीर पर्सन, मतलब क्योंकि ब्रदर क्या है, मतलब मेरे जीवन में बहुत अच्छा लर्नर रहा मैं। आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम अ गुड लर्नर, दैट्स वाई आई एम अ गुड बिगनर। आई ऑलवेज फीलिंग कि आई एम अ बीज, नथिंग, वो छोटा सा सीड होता है, वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी, वो अपनी बोलते हैं नेचर के साथ में हवा और जल, कभी बारिश हो गई कभी गर्मी, उसमें सरवाइव कर जाता है। मैं उससे ज्यादा अपने आप को ज्यादा उसमें ट्रीट करता हूं, तो मुझे हमेशा एक वो एक्साइटमेंट रहता है अंदर से कि कुछ आज का क्या अच्छा किया जा सकता है। तो तो एक आप चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, एक क्यूरियोसिटी, एक ओपन, जो भी चीज है उसको पकड़ लेते हैं पानी की तरह, कहीं भी उसका रूप ले लेते हैं। हम पता नहीं कि ये आप सबकी दुआएं हैं, क्योंकि फिल्में हमें मिली हैं बिकॉज ऑफ फैंस।
फिल्में हमें फिल्मों में काम करने का मौका मिला है बिकॉज ऑफ फैंस, क्योंकि अगर फैंस हमारी परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज नहीं करते तो इतना लंबा शायद एक्सपीरियंस करने का सौभाग्य बहुत कम। आई एम लकीएस्ट मैन इन दिस कंट्री कि हमें पिछले 20-25 साल से लगातार फैंस ने भी, जब आपने अपने काम में इतनी शिद्दत डाली है और इतनी जेन्युइननेस और इतनी, तभी फैंस भी पसंद करते हैं, क्योंकि लोग तो बहुत एक्टिंग करने बॉम्बे आते हैं, पर जैसे आपने कहा कि रियल लाइफ में आप सीरियस हैं, और जो एंड यू आर नोन फॉर योर कॉमिक कैरेक्टर्स, तो वो कॉमिक कैरेक्टर ही आपने इतना अच्छा कैसे पकड़ा? आप सीरियस आप नेगेटिव। छोटा सा उदाहरण विशाल भाई की, जैसे अभी देखो फैन हो जाते हैं, अब जैसे मैं आप बिरयानी का फैन हुआ क्योंकि भाई ये एक चीज मैं बार बार इसमें, क्योंकि आज 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 हमारे लिए वो बहुत उसको खा के हमने इंटरव्यू दिया है, तो और हमारी वाइफ ने कई बार ऑर्डर किया और प्रॉपर हमारे वाइफ ने, सब लोग इससे अवेयर हैं कि इसका सच में वेज कुछ भी आप मंगाइए स्टार्टर और एकदम बहुत ही अच्छे। तो हमारी बिगनिंग हमेशा ब्रदर मैं पूजता हूं जैसे क्लास को। देर इज टू क्लास, एक स्पेशल क्लास, बाकी सब मास्टर क्लास। मास्टर, अच्छा, ओके। मास्टर क्लास कोई प्लम्बर है, कोई कपड़ा मास्टर है, कोई सिलाई मास्टर है, कोई रंगाई मास्टर है, कोई पुताई मास्टर है, कोई ड्राइविंग मास्टर है। 3 करोड़ गाड़ी लेके घूमो, जिसके हाथ में स्टेयरिंग है वो मास्टर जानता है वो किधर जाएगी। इस गलत फहमी में कतई पीछे नहीं बैठता मैं कि ये गाड़ी मेरी है। जिसके हाथ में स्टेयरिंग है यही अपना मास्टर है। मतलब ये कुछ चीजें प्रैक्टिकली देखने में एंजॉयमेंट, क्योंकि हमने चार्ली चैपलिन साहब का सिनेमा जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई एक मतलब तो दुनिया के टॉप टॉप एक्टर्स, क्योंकि हम हमेशा नीचे बीज बन के तो हुए लेकिन सबकी हाइट हमने पहले देखी, जो हाइटें हो चुकी हैं उनकी हाइट क्या है। तो चार्ली चैपलिन साहब को ऐसा लगा कि कला का 7 टाइम्स जो है एवरेस्ट पार कर चुके थे उन्होंने, मतलब चाहे रिदम हो चाहे टाइमिंग हो, उन्होंने तो वो प्ले करते थे, ही डिडंट इवन ओपन हिज माउथ, चार्ली और चैपलिन। उन्होंने ऑडियंस को एज एन एक्टर हमें रबर बना दिया कि हम जब चाहेंगे तब मुस्कुराओगे, जब हम इमोशनल होंगे तो इमोशनल होंगे। तो मुझे वहां से ये इंस्पिरेशन मिला कि किसी पहाड़ के ऊपर दूसरा पहाड़ नहीं रखा जा सकता। इसलिए अब मैंने कभी चार्ली चैपलिन साहब की कोई कॉपी, कोई डायलॉग, एक भी उनकी चाल कुछ भी नहीं कॉपी किया, लेकिन इतना इंस्पायर्ड हुआ मैं उनके अभिनय से कि अगर भारत में ये पैदा हुए होते तो भारत की संस्कृति, भारत की जलवायु अग्नि और भारत का धरती आकाश में ये क्या एक, तो मेरा क्या मानना होता है कि किसी के पहाड़ पे पहाड़ मत रखो, लेकिन उस पहाड़ से प्रेरणा लेके उससे 1000 किलोमीटर, उससे 10 गुना बड़ा पहाड़ क्रिएट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ गुड, बिकॉज लिव लाइक किंग एंड वर्क लाइक लेबर। और लेबर हमेशा बीज बनाता है, वो बीज पैदा करता है एक, और मैं उसी श्रेणी में रहना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हासिल हुआ, लेकिन जब तक बीज वाले अखाड़े में मनोरंजन के रहूंगा उसमें बड़ा मैं कंफर्टेबल जोन समझता हूं ब्रदर। तो क्योंकि कई बार लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक अपने अराउंड वॉल क्रिएट कर लेते हैं, या एरोगेंस आ जाती है, या फिर उतने फ्लेक्सिबल नहीं रहते, तो आपने वो सब नहीं होने दिया अपने साथ। सो दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि हम बीज हैं, तो उसमें पानी और धूप पड़ेगी तो हम जैसा माहौल होगा वैसा उग जाएंगे। वैसे उग जाएंगे, वहीं खड़े हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात विशाल भाई एक चीज और बताना चाहता हूं, जंगल दोबारा आपने नहीं देखी होगी, जंगल का चरित्र दोबारा नहीं देखा होगा कि वैसी बनियान पहन के, वैसा बरमूडा पहन के, वैसी दाढ़ी, या माला माल वीकली दोबारा नहीं देखी होगी, या ढोल का कैरेक्टर दोबारा नहीं देखा होगा, या वक्त का कैरेक्टर दोबारा नहीं देखा होगा, या मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं मेरी पत्नी और वो। ब्रदर अगर मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि अगर मैं हर साल 250 दिन शूटिंग करता हूं तो बहुत मतलब फास्ट हो गए तो 7 फिल्में कर पाओगे, क्योंकि फिल्मों के लिए 100 लोग और लगते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप बिरयानी के लिए आप सोचो, ये इसका टेस्ट तो जितना है, लेकिन
अगर इसमें 10-5 लोगों की कोई काटता होगा, कोई ऐसे, कोई इसकी सजावट, इसमें आप 10-20 लोगों की रोजी रोटी चलवा रहे हैं ब्रदर। कंपनी में अभी 2000 लोग काम करते हैं और 20 लाख लोग हमारे कस्टमर हैं। आप सोचिए, आज से मैं चाहता हूं आपके आज से 2 करोड़ हो जाए कस्टमर, चलो क्योंकि 20 लाख तो 2000 लोगों से 20 लाख लोगों के रोजी रोटी चलने लगेगी और जायका 2 करोड़ लोगों का बढ़ेगा। ये चक्कर आपकी, तो यही चीज़ हम पूरी करेंगे 1-2 साल के अंदर। हो तो जाएगी, और आप उसके लिए आप हमें कभी भी बिठा लीजिएगा, क्योंकि जब हमने बोलते हैं ना, जहां विश्वास एक परंपरा। अब मुझे आपका टेस्ट अच्छा लगा, तो मुझे इसमें पूरी दुनिया के सामने बोलने में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हजारों तरीके के अलग अलग वो है, लेकिन ये भी अपना एक स्थान और स्वाद रखती है, और इसका भी मजा लिया जाए। थोड़ा सा बिरयानी भाई किलो का और आपको परिचय दे दूं, तो अभी हमारी 60 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, 25 से ज्यादा सिटी में इंडिया में, और हम अगले साल से इंटरनेशनल भी जा रहे हैं। और जैसे मैं मानता हूं कि जैसे बर्गर किंग और मैकडोनल्ड बर्गर को पूरी दुनिया में लेके गए, या डोमिनोज और पिज्जा हट, बिरयानी इंडिया की एक हेरिटेज डिश है और वन पॉट मील है, और इट्स बेटर देन वी थिंक देन अ बर्गर पिज्जा। इट्स हैज मोर एरोमास, फ्लेवर्स, स्वाद, और मोर हेल्दी है। And we want to take it in the authentic way, not only to India but to the whole of the world, and we make it fresh करेक्ट। in the, जिसमें कस्टमर को डिलीवर, तो आपको जब डिलीवर हुई है उसी से पहले, आधे घंटे पहले ही उसी हांडी में बनी है, तो सेफ भी है, वाह फ्रेश भी। वाह। और जो इसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं राइस, राजपाल जी, वो 200 रुपए से किलो से ज्यादा का है। बहुत उम्दा राइस, बहुत उम्दा मीट या वेजिटेबल्स या मसाले, तो बहुत शिद्दत से, जैसे आप अपनी एक्टिंग करते हैं, हम भी एक तरह से अपने आप को आर्टिस्ट मानते हैं, उसी शिद्दत से हम भी बिरयानी कबाब बनाते हैं। कला, सुनिए, बिरयानी भाई किलो की बात नहीं, तो आप समझिए, जो खाना बनाने वाले होते हैं वही कलाकार होते हैं। कला, जो कला करने वाले को, उसमें भी आप अलग अलग मसाले, अलग अलग स्वाद, बैलेंस रहे, इंटेंसिटी रहे। हम लोग भी कोई चरित्र डिजाइन करते हैं तो उसको ये ध्यान रखते हैं कि मतलब ताकि सब लोगों को आउटपुट इतना अच्छा लगे कि बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर। तो कोई बात है। आई थिंक मुझे ब्रदर बात करके अच्छा लगा, और बिरयानी बाई किलो तो हम यही बोलेंगे कि जवान होते रहिए, इसको खाते रहिए, और जैसे जिस चाव से खाते हैं उसी चाव से सिनेमा देखते हैं। और आप ये राजपाल जी, आपके मन में कुछ और, जैसे आप कॉमिक कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं, आपके मन में भी कुछ है कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर या हीरो वाले कैरेक्टर या और डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए भी जाना जाऊं, या देखिए और मिले? ब्रदर, एक बात बताओ, हम लोग ना मनोरंजन के बहुत आपको मजाक लगेगा, हम 9th-10th में हमने साइंस ली थी। अच्छा। तो तो 9th-10th साइंस करके फिर फर्स्ट ईयर में जब मैं राजकीय इंटर कॉलेज शाहजहांपुर में जो है प्रवेश हुआ, और 6 महीने बाद जब लैब में पहुंचा, तो लैब में पहुंचा तो उस दिन मेढक लाया गया। और मेढक की अगर ये गर्दन छोड़ दो आप, तो ये उसका पूरा स्ट्रक्चर उल्टा लिटा दो तो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह होता है, जो मतलब उसका। तो उसको एक जार में डाला गया, और वो थोड़ी देर तक, और फिर वो उल्टा हो गया, और फिर उसको हमारे जो टीचर थे उन्होंने उसको पहली बार ऑपरेट करके दिखाया कि बॉडी पार्ट्स को। तो उस दिन जो है, पूरी नाइट मेरी जिंदगी में था कि मैं दुनिया के हर डॉक्टर को प्रणाम करता हूं जो किसी का ब्लड देख के और उसमें हिम्मत दिखा के ऑपरेशन करते हैं, या मतलब सिलाई करते हैं और एक नया जीवन देते हैं। मैं उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे बस की बात है ही नहीं कि मेरे हाथों में कैंची चला पाऊं, इतनी हिम्मत ही नहीं थी। देखिए, डॉक्टर तो बहुत इज्जत है, मेरी बेटी भी डॉक्टर बनने जा रही है, पर आपको भगवान ने इस दुनिया में लोगों का माइंड, इमोशंस का डॉक्टर बना के भेजा है, राइट? हाँ, मतलब आप ये चीज, इस चीज में कि हम लोग मनोरंजन वाले में, ब्लड सर्कुलेशन वाले में हम लोग अब समझ चुके हैं
कि वी आर एंटरटेनर्स, वी आर हीरो की बात जो आपने की है, तो आप विश्वास करिए कि जब 2000 से 2010 तक ये पूछा जाता था कि आपका ड्रीम रोल क्या है, हम्म। हम्म। तो अब पिछले 10 साल में इसका क्वेश्चन, उसका आंसर नहीं मिल रहा था, मेरा ड्रीम रोल क्या है अब। हम्म। लेकिन अच्छा, मैं वेब सीरीज में जिस तरीके की बच्चे बूढ़े नौजवान सबको मनोरंजन मिले समान, कि मतलब हर आदमी मेरा कोई भी टॉप टू बॉटम अगर डायलॉग सुने या कुछ भी, वो बच्चा भी सुन सके और बूढ़ा भी सुन सके। तो बहुत सारी चीजों के बीच में जो डिजाइन हुआ, जैसे टैक्सी में भूत है, ये एक हम्म। बहुत अच्छी वेब सीरीज अभी आपको हम लोग दिखा पाएंगे। अब फिर एक जैसे रमल्ले की बारात, ये हम्म। उसमें आई एम प्लेइंग रमल्ले। और लेकिन अगर ड्रीम रोल अभी, तो हम आई एम फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, जो हमने इंस्टीट्यूशन से अपने जो भी 3 साल वजीफा स्कॉलरशिप ली है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, हम्म। तो आप बिलीव करो अभी 3 नहीं 36 रोल ऐसे हैं जो राज्यपाल ने खुद डिजाइन करके रखे हैं। मैं खुद उन कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि इतना थिएटर वो किया है, कि 36 रोल ऐसे हैं जो मतलब जो राइटर नहीं सोच सकता, वो मैंने अपने आप में खुद सोच के लिखवाए जा चुके हैं मेरे भाई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक जो आपसे बात करके लग रहा है कि यू आर अ वेरी डीप पर्सन, तो आप बहुत जिंदगी को भी ऑब्जर्व करते होगे, आप पढ़ते होगे, देखते होगे, और आपको लगता होगा कि किस कैरेक्टर को या किस स्टोरी को समाज के सामने लाया जाए, तो जी। आपसे तो कौन कर सकता है। तो आई थिंक आपको लोग एक्टर के रूप में ही जानते हैं, पर आई थिंक जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी एक और उससे बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत, एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक राइटर। आई थिंक आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, वो शायद आप मुझे नहीं बीच बताओ। हाँ। नहीं, मजा आया खूब पढ़ाई करने में। और देखिए, जो आप कहीं पे एक फिल्म में हर डायमेंशन नहीं दिखाया जाता, लाइफ 3 डायमेंशनल है। और 3 के बोलते हैं 9 रस हैं, 12 राशियां हैं, 36 आयाम है, हर आयाम 3 डायमेंशनल है। तो 108 आप समझ सकते हैं कि जो रुद्राक्षी माला होती है वही तो आपके इमोशन है, 108 इमोशन, उनको अलग अलग। लेकिन मुझे मजा ये आता है कि जो फिल्म में जो करने को मिला वो ठीक है, हम्म। लेकिन एज एन एक्टर, एज ए क्रिएटिव गाय, एज ए पर्सन, आपकी क्या ड्यूटी है कि आपके अंदर क्या क्या अच्छा है जो आप मनोरंजन के रूप में परोस सकते हो बिरयानी बाई किलो के हिसाब से। और ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ ये हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम्म। और बच्चा बूढ़ा नौजवान, हम्म। कोई भी दुनिया का आदमी, क्योंकि वी आर डूइंग एंटरटेनमेंट, वी आर लिविंग रील, लाइफ इज नॉट रील, रील इज कमिंग फ्रॉम रियल। तो रियल। रियल एंड रील, रियल में चाकू मार देता है आदमी, रील में एक्शन बोला जाता है तब चाकू चलता है। वो चाकू में मतलब लगने के बाद जैसे कट बोला जाता है तो तुरंत एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो हम लोग नकली खिलौने खेलने वाले लोग हैं। लेकिन एक चीज पक्की है कि अगर आप ईमानदारी से कोई भी बहुत सारी चीजों को अ, अपने आप ध्येय पे, आपको मिशन आपका क्लियर है कि आप कर क्या रहे हो, तो उसमें फिर आदमी जवान ही रहता है। मुझे तो जवान होने में भी डर लगता है, मैं तो मिडिल एज मोगली हूँ भाई। नहीं, ज्यादा जवान मत बोलिए, आपकी और भी बहुत लोग देख रहे हैं। पर नो नो, पर आई थिंक आपके अंदर जो एक जज्बा है, एक पॉजिटिविटी है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है राजपाल भाई कि आज सुबह उठ के एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है, इमोशनल एनर्जी, इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, तो फिर सेट पे भी, क्योंकि आपका काम रेगुलर नहीं है, आपको तो कैरेक्टर के अंदर उतरना पड़ता है, तो कई बार उस दिन अच्छा नहीं हो पाता, फिर अपनी एनर्जी को आप कैसे पॉजिटिव करते हैं, इमोशनल एनर्जी को कैसे आप करते हैं? उसके लिए कोई मेड़ हो या कोई पेड़ हो या कोई भी गाड़ी हो, मेंटली हो फिजिकली बचपन से जो है रेडी हूँ। रेडी हो। कभी ये नहीं, कोई कोई डायरेक्टर किसी ने भी कभी बोला राजपाल जो भी टाइम दिया है, क्योंकि मुझे लगता है समय सबसे बड़ा गुरु है, समय बहुत कुछ सिखाता है। और समय ही बोलते ना कि क्या बोलते हैं, आदमी बड़ा होत नहीं हो, मनुष्य बड़ा नहीं होत है, समय होत बलवान। और तो इसलिए टाइमिंग की रिस्पेक्ट जिसने की,
तो वो भाई साहब 2 करोड़ नहीं 20 करोड़ भी बिरयानी बाई किलो में चला जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो उसमें अगर मैं टाइम की रिस्पेक्ट करता हूँ विशाल भाई, और मुझे लगता है कि बचपन से 10 साल की उम्र था किताबें खरीदने से लेके मैं मेंटली फिजिकली बचपन से सुबह उठता हूँ कि आज क्या झंडा गाड़ सकता हूँ, अंदर क्या है पता नहीं, लेकिन कि टुडे इज द बेस्ट डे, टुडे इज द बिगिनिंग डे। अंदर से और बाहर दोनों से बहुत दमदार आदमी है। अच्छा, मुझे पता है आपको थोड़ा लेट हो जाएगा, आपको जाना है। हम जाएं उससे पहले आपके, और बहुत मैं क्लीश्ड बात करूंगा इंग्लिश में बोलूँ तो, कि जो हर आदमी आपसे कहता होगा, पर आपके कुछ एक दो डायलॉग जरूर तकिया कलाम वाले हैं जो हर आदमी सुनना चाहता है। तो आज के माध्यम से अगर वो एक दो अपने उसी स्टाइल में आप बोल दें तो आई थिंक सबको मजा आ जाए। ऑल्दो आई शुडंट हैव आस्क्ड इट, पर फिर भी मतलब मुझे पता है आप बोर हो जाते होगे इस रिक्वेस्ट से, तो मुझे अच्छा सालो सालो बिरयानी बाई किलो खाओ 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 खाओ, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर के घंटा तो कोई भी आके बजा जाता है। हे भगवान, ये हड़ताल कब खत्म होगी, अब कब बिरयानी खाने को मिलेगी। लव यू ऑल, थैंक यू so much. We wish थैंक you all, यू। and keep supporting Biryani by Kilo. Everyone can order from www.biryanybykilo.com or app, or we have a all India call center number 9555212212. And thank you so much. Wish you all the best, Rajpal ji. थैंक यू ब्रदर। बिरयानी बाई किलो जिंदाबाद। बाय 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 विशाल भाई।